टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2015 के रीजनिंग के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औषध जिस तरह संबंधित है रोगी से, उसी तरह शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ बतानी है कि जैसे औषधि संबंधित होती है रोगी से, तो शिक्षा किससे संबंधित है। अध्यापक से, विद्यालय से, विद्यार्थी से, या फिर शिक्षण से। फ्रेंड्स, औषध रोगी के लिए जरूरी है उसकी बीमारी दूर करने के लिए, और शिक्षा किसके लिए जरूरी है, मतलब किसको दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को उसकी अज्ञानता दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सिग्नल ट्रैफिक के संबंध पर आधारित सादृश्य शब्द युग्म छाटें। यानी कि जिस तरह सिग्नल जरूरी है ट्रैफिक के लिए, उसी प्रकार इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जो कि उसके लिए जरूरी है। जैसे कि लेंस प्रकाश के लिए जरूरी नहीं है, ब्रेक पहिए के लिए, बांध नदी के लिए, या फिर दरवाजा गृह के लिए। तो फ्रेंड्स, पहिए के लिए ब्रेक ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दरवाजा गृह के लिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह से बांध इम्पोर्टेंट है नदी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सिग्नल ट्रैफिक को कम करता है और बांध नदी के बहाव को रोकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या श्रृंखला के रिक्त पद की पूर्ति करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 9, 11 एंड 13। तो इसके बाद क्या आना है, तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले हमें फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस है। यानी कि 1 के बाद 3, 1 का डिफरेंस आया, 3 के बाद 5, 1 का डिफरेंस आया, 5 के बाद 9 आया हमारा डिफरेंस यहाँ पे 4 का। फिर यहाँ पर आया हमारे 11, 2 का डिफरेंस। फिर आया हमें यहाँ पर हमारा 13, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे अगेन कितने का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, 13, 14, 15, 16। अगेन 3 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, फिर 1 का डिफरेंस आया, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट कितने का डिफरेंस आ गया हमारा, 4 का डिफरेंस आ गया। फिर अगेन 2 का, फिर यहाँ पर अगेन 1 का, अब कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है। यानी हमें यहाँ पे पैटर्न पता लगाना है। जैसे कि P के बाद R आया है, यानी कि PQR, एक यहाँ पर बीच में गया। RST यानी कि अगेन एक, TUV अगेन 1, VWX अगेन 1, एंड XYZ अगेन 1। नेक्स्ट है EC अगेन 1D अगेन 1G अगेन 1 H गया यहाँ पे, अगेन J गया, अगेन N गया। तो ये दोनों हमारे सही हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे M पर, MNO अगेन 1OPQR। तो यहाँ पर 2 आ गया। तो फ्रेंड्स, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुनिए। यानी कि हमें बताना है इनमें से कौन सी सबसे भिन्न है। फर्स्ट है वर्षा, फिर है तड़ित जिसको लाइटिंग बोलते हैं, जो कि बादल में चमकती है, फिर है बादल, फिर है वज्रपात यानी ठंडर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे 3 शब्द बिल्कुल सेम है, जबकि एक बिल्कुल अलग है। वर्षा, तड़ित और वज्रपात ये तीनों एक ही हैं, जबकि बादल यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बादल। नेक्स्ट है, भिन्न संख्या समूह को चुनिए। हमें एक संख्या दे रखी है, जैसे कि 6, 5, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9, या फिर 6, 5, 8, 3। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर होगा। आपको कौन सी संख्या लगती है जो यहाँ पर भिन्न है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पर 6, 5, 2, 9 ये किसी भी तरह का अगर हम स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, तो ये चारों ही संख्या ना तो किसी की स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो देखना होगा ये जोड़ के कितना आंसर निकलता है। 6 को 5 में काउंट किया, 6 एंड 5 कितना होता है यहाँ पर हमारा 11।
और 2 और 9 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 8 और 3 कितना होता है हमारा 11, और 4 और 7 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 3 और 4 कितना होता है हमारा 7, एंड 7 एंड 9 हमारा कितना होता है 16। तो ये अलग है। अगेन दूसरा और देख लेते हैं। 6 और 5 कितना है हमारा 11, 8 और 3 हमारा कितना है यहाँ पर, ये भी 11 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा में 5 से 4 का तात्पर्य है कॉफी इज टॉक्सिक। 4 टोट मैन का तात्पर्य है सॉल्ट इज किलर, एंड टे से पे सैट का अर्थ है अवॉइड ईच टॉक्सिक किलर। इस कूट के अनुसार कॉफी का क्या तात्पर्य है, तो हमें बताना है कॉफी का क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम देखें कॉफी किसी और में नहीं आया है। हम देखते हैं सिमिलर वर्ड्स। इस यहाँ पर दे रखा है, इस सेकंड वर्ड में भी दे रखा है सेकंड सेंटेंस में। तो देखते हैं यहाँ पे 4 एंड चांट दोनों का सेम है, तो इसका मतलब तो हो गया यहाँ पर 4। ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक किस में दे रखा है हमारा, ये थर्ड सेंटेंस में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड निकल कर आया, टॉक्सिक का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं से। टॉक्सिक का हो गया से, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में टॉक्सिक है और से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब हमारा निकल कर आया कॉफी, कॉफी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 5, PANCH 5। तो कॉफी का यहाँ पे तात्पर्य 5 से है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, किसी कूट भाषा में DOG का मतलब है 433, तो कैट का क्या मान होगा। तो हमें बताना है DOG का मतलब यहाँ पे 433 है, तो कैट का मान क्या होगा। अब बताइए फ्रेंड्स आप खुद ही कि ये किस तरह से 433 आया है यहाँ पर DOG का। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 433 इसको निकालते हैं, तो अगर हम इनको देखें कि ABCD, ठीक है, 1 2 3 4, डी तो हमारा 4 हो गया, लेकिन ओ हमारा 3 नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर एक टेबल बना के चलनी होगी पूरी जेड तक। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग अपनी रफ कॉपी में बनाइएगा। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, ABCD आपने 1 2 3 4 लिख लिया। अब डी के बाद क्या आता है, EFGH, तो इसको लिखिए अगेन 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखना है जेड तक। तो वहां पर आप देखेंगे कि डी 4 है, ओ पर अगेन 3 आ रहा है, एंड जी पर अगेन 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया डॉग का 433। सेम उसी अकॉर्डिंग आप कैट का निकाल सकते हैं, जैसे कि CAT में देखिए फ्रेंड्स, सी में यहाँ पर क्या आया 3, ए में यहाँ पर क्या आया 1, अब टी बचा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से पूरी टेबल बनाओगे तो टी पर आपका आएगा 4। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, वो होगा ऑप्शन ए 314। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मैनेजमेंट को 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो गेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये ऑप्शन है हमारे पास 4 5 6 2 5 2 1 3 2 3 6 5 और 4 2 6 5। तो बताना है मैनेजमेंट इस तरह से लिखा गया है, तो गेट किस तरह से लिखा गया होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजमेंट, जी आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जी मैनेजमेंट में भी आया है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जी का मतलब क्या हो गया 4 से। आप यहाँ पे भी देखिए जी का मतलब यहाँ पे 4 दे रखा है। अब आते हैं हम ए पर। ए यहाँ पर हमारा गिवन है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है 2, तो हमने निकाल लिया 2। अब हमारे पास दे रखा है टी, लास्ट में यहाँ पर टी है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या दे रखा है 6, तो हमने ले लिया 6। हम देखते हैं ई, तो ई में यहाँ पर दे रखा है 5 ई के लिए। तो हमारा क्या आंसर आया 4 2 6 5। देखिए फ्रेंड्स 4 2 6 5 यहाँ आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो गेट का जो कूटबद्ध वर्ड निकल कर आएगा वो होगा 4 2 6 5।
इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में करने हैं। आपको देखना है कि यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं उसमें कौन सी सीरीज बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप कुछ मत करिए, कोई भी सीरीज मत देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको वर्ड वहाँ पे गिवन है और जो आपको वर्ड बनाना है उन दोनों में जो नंबरिंग है वो दोनों सेम है या नहीं, जो वर्ड्स हैं सेम है या नहीं। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे गेट दे रखा है, GATE, तो ये चारों वर्ड क्या है, हमारे मैनेजमेंट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है वही वर्ड आपको बनाना है उसमें से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में मेनली इसी तरह से इसका सोल्यूशन किया जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है और वह अपने वास्तविक स्थान से दूर होती है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बनाएं रेखा, हम मानते हैं रेखा यहाँ खड़ी है। अब वो अपने मुख दक्षिण की ओर करती है, ठीक है। तो रेखा ने यहाँ पर अगर वो खड़ी है तो उसने दक्षिण की ओर मुख किया। अब दक्षिण की ओर मुख करने के वह बाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि क्या हुआ, वो इस ओर मुड़ गई, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 किलोमीटर चली, यानी कि ये कितना है उसका 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ वो 15 किलोमीटर चली। अब फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी कि अगेन वह बाएं मुड़ी, अगेन हमने उसको बाएं मोड़ा। अब वह 7 किलोमीटर चलेगी, तो ये हो गया उसका 7 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है, यानी कि अब उसे पश्चिम की ओर करना है। तो पश्चिम कहाँ हुआ, वो इस साइड है। तो यहाँ पर वो उसने कितना करा, 15 किलोमीटर चली। अब हमें देखना है कि वह अपने वास्तविक स्थान से कितना दूर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब है रेखा और यहाँ से उसने स्टार्टिंग की थी, ये उसका स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब वो कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स 7 तो आप ये ले लीजिए, 7 किलोमीटर ये है। और यहाँ पे उसने वो यहाँ तो चली नहीं है क्योंकि वो तो यहीं खड़ी थी, तो वो 7 किलोमीटर है। तो ये सारी दूरी उसकी कहलाएगी 7 किलोमीटर, 7 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, जो कि है 7 मीटर। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE तथा F 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। CA व E के मध्य है, FD और B के मध्य है, BE के ठीक बाएं है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो फ्रेंड सबसे पहले आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाऊंगी उसी तरह से आपको बनाने हैं, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस लेने के लिए उसको रफ कर देंगे। तो आप उसी तरह से पहले बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक व्रत की बात कर रहे हैं, तो हम भी एक व्रत बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है। अब ये क्या बोलते हैं कि CA व E के मध्य, पहले तो फ्रेंड्स ये 6 लोग हैं तो आप 6 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं CA व E के मध्य है, C जो है वो A और E के मध्य है। तो आप कोई पॉइंट ले लीजिए, हमने बैठाया C को यहाँ। A और B के मध्य है, तो फ्रेंड्स A ये भी हो सकता है, E ये भी हो सकता है, A ये हो सकता है और E ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये A E दोनों हो सकते हैं। अब F D और B के मध्य है, F जो है वो D और B के मध्य, तो F को हमने यहाँ बैठाया, ये D भी हो सकता है, ये B भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने जगह की वजह से D और B ही लिख दिया है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं DB, ठीक है। और ये भी हमारा BD है। अब B और E के ठीक बाएं हैं। अब B जो है वो ठीक E के बाएं है, तो B हमारा ये है। अगर हम यहाँ पर E रखते हैं तो ये बाएं बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम D रखते हैं तो ये हमारा बाएं नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें D को हटाना होगा और यहाँ से हमें A को हटाना होगा। तो ये हमारा सही पैराग्राफ बन जाता है। B के यहाँ पे बाएं कौन हो गया, E हो गया, और यहाँ से हमें क्या हटाना होगा, E। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हमें बताना है क्वेश्चंस के आंसर। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये ए है, उसके ठीक बाएं कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक बाएं बैठा है हमारा यहाँ पर सी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है।
आई होप ये टेबल आपने बना ली होगी। नेक्स्ट है डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, यानी कि हमें बताना है डी के सापेक्ष ई कौन से स्थान पर बैठा है। ठीक बाएं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, या फिर बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें इसकी पोजीशन डी की क्या पोजीशन है ई से, तो डी के सापेक्ष ई जो है वो दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर, यहाँ की यानी कि दाईं साइड बैठा है उसके तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि वो उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट है ई व एफ के बीच में कौन है, डी है, ए है या बी है। तो हमें बताना है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ई और एफ के बीच में हमारा बैठा है यहाँ पर बी। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।